Now we are on question number 10. Prove that the angle between the two tangents. दो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है ना, उस एंगल को हमें प्रूव करना है कि वो सप्लीमेंट्री होगा. रीड इट एंड कन्वर्टेड. क्या समझ में आया? सिर्फ इतना सा रीड करने के बाद समझ में आ गया कि वो एंगल की बात कर रहा है जो एंगल दो टेंजेंट्स के बीच में बना हुआ है. तो द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center. Okay, fine. Suppose we have a circle. एक सर्कल है और कोई एक्सटीरियर पॉइंट है. सपोज P पॉइंट इज द एक्सटीरियर पॉइंट. From point P, two tangents on the circle have been drawn. सर्कल पर दो टेंजेंट्स P पॉइंट से ड्रॉ की गई है. Like that. Say this is PA and this is PB. So PA and PB are the two tangents. Suppose this is the center of the circle. क्वेश्चन में कहा है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं? पॉइंट A और पॉइंट B. दे आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. क्योंकि टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट पर टच करता है उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं. कह रहा है कि वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइन करती है. सपोज सर्कल का सेंटर O है तो हमें OA को भी ज्वाइन करना है और OB को भी ज्वाइन करना है. अब वो कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि जो एंगल दोनों टेंजेंट्स के बीच में बनता है और जो एंगल उन लाइन सेगमेंट्स के बीच में बनता है जिन लाइन सेगमेंट्स को हमने सर्कल के सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया है. मतलब एंगल AOB और एंगल APB, इन दोनों को हमें शो करना है कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. राइट डाउन गिवन पार्ट. गिवन दैट अ सर्कल with center at O and two tangents PA and PB. In short, we have written the description of the diagram. Now we have to prove that angle APB plus angle AOB, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे. अगर दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं तो बाय प्रॉपर्टी इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए. APB plus AOB. We need to any of the angle is given? No construction is required. Direct we can start its proof. We have only two options. Either we can apply theorem 10.1 और we can apply theorem 10.2. 10.1 का रिजल्ट कहता है रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन इट्स टेंजेंट. तो अगर रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा. सिमिलरली ये एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि OA परपेंडिकुलर है AP पर और OB परपेंडिकुलर है BP पर. सो मेंशन इट सिंस वी नो दैट या एक लिख लीजिए सिंस या एक ही लिख लीजिए वी नो दैट. ओके, लिख लीजिए वी नो दैट टेंजेंट्स रेडियस लिख लीजिए. रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन इट्स टेंजेंट्स. अगर रेडियस टेंजेंट्स पर परपेंडिकुलर होती है देन यू कैन से देयरफॉर यू कैन से OA परपेंडिकुलर ऑन AP एंड OB इज परपेंडिकुलर ऑन BP. अब परपेंडिकुलर है तो दोनों एंगल्स 90 डिग्री के ही होंगे. नाउ वी कैन से दैट वी आर गेटिंग अ क्वाड्रिलेटरल. ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी किया था जब एक्सरसाइज स्टार्ट की थी. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक इन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन में हमने क्वाड्रिलेटरल का यूज किया था. सिमिलरली
Now we observe that AOBP is a quadrilateral. और अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो हमें क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स में डील करना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि इस क्वाड्रिलेटरल के दो अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे। कौन कौन से दो एंगल? APB and AOB. So we will apply angle sum property of quadrilateral here. So by angle sum property, by its angle sum property, angle OAP plus angle OBP plus angle APB and plus angle AOB, it will be equal to 360 degree. Got it? We know the value of these two angles. इन दोनों angles की हमें value पता है, because we have mentioned here that radius is perpendicular on its tangent. Hence angle OAP and angle OBP both will be equal to 90 degree. 90 plus 90, and the remaining angles are angle APB and angle AOB. The sum will be equal to 360 degree. Got it? 90 plus 90 180 degree. 180 degree will be transposed. उसको हम राइट में ट्रांसपोज करेंगे. After subtracting it from 360 we will get 180 degree. So we will get angle APB plus angle AOB. दोनों का सम कितना आएगा? 180 degree. And this is the required thing in this question. So we have proved that angle APB plus angle AOB both sums is equal to 180 degree. So we can say that angle APB and angle AOB are supplementary angles. They both are supplementary angles. Hence proved. I hope the question is clear to you. Now move on to question number 11. According to question number 11, we have to show that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Look at the diagram. We are given a parallelogram. Say the parallelogram is ABCD. So what is given? A parallelogram ABCD is given, which is circumscribing a circle. Circumscribing मतलब वो एक सर्कल को कवर कर रहा है ना, या सर्कल को कंटेन कर रहा है. Write down its given part. Given a parallelogram ABCD which is circumscribing a circle, जो एक circumscribe कर रहा है एक सर्कल को. और हमें प्रूफ करना है कि द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस. हमें पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है. टू प्रूव पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस. अगर आप बेसिक प्रॉपर्टीज को फोकस करें, अगर आपको लर्न है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, तो उनकी साइड्स की जो प्रॉपर्टीज है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है कि रोम्बस में ऑल साइड्स आर इक्वल और पैरेललोग्राम में ओनली अपोजिट साइड्स आर इक्वल. अगर हम इस पैरेललोग्राम की ऑल साइड्स इक्वल कर दें
अगर हम प्रूव कर दें कि ए बी बी सी सी डी एंड डी ए ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, अगर ये चारों साइड्स को हम इक्वल प्रूफ कर दें तो ये पैरेललोग्राम रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसके लिए एक टारगेट सेट कीजिए, कोई भी पेयर ले लीजिए एडजेसेंट साइड्स का। अब एडजेसेंट साइड्स या तो वो ए बी और बी सी हो सकती हैं क्योंकि दे आर एडजेसेंट साइड्स। एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है ना। जैसे अगर मैं ए बी और बी सी दो साइड कह रहा हूं कि ये एडजेसेंट साइड्स हैं क्योंकि इनका एक कॉमन वर्टेक्स है बी, तो जो मेरा टारगेट है वो हल्का सा मेंशन कर लेते हैं रफ में। मैं लिख रहा हूं कि मुझे ए बी को बी सी के इक्वल करना है, ए बी को बी सी के इक्वल करना है। अब टारगेट है ए बी, लेकिन ये सर्कल जो है पैरेललोग्राम के अंदर बंद है और ये टेंजेंट की फॉर्म बना रहा है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैं सर्कल के, ये चार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। एज्यूम कर लीजिए पी क्यू आर एस ऑर्डर में, पी क्यू आर एस हमने एज्यूम कर लिया, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी क्यू आर एस। और जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गए तो हमें एक्सटीरियर पॉइंट्स भी मिल गए हैं। वी हैव 4 एक्सटीरियर पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। और एक्सटीरियर पॉइंट से आपको पता होना चाहिए कि हम थ्योरम 10.2 अप्लाई करते हैं दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, हेंस एपी किसके इक्वल होगा एएस, बीपी किसके इक्वल होगा बीक्यू। अब क्या करते हैं, यहां पर हम एक रफ काम कर रहे हैं अपने काम को इजी करने के लिए। मैं एडजेसेंट साइड्स अगर इक्वल कर देता हूं तो ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और ऑल साइड्स इक्वल हो जाएंगी तो ये बन जाएगा रोम्बस। अब ए बी को देखो, ए बी के दो पार्ट हैं, एक एपी प्लस पीबी और दूसरा पार्ट है, अगर आप एक्सप्लेन करते हैं बीसी को तो बीसी विल बी इक्वल टू, बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, बीसी अकॉर्डिंग टू द डायग्राम बीसी कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस सी क्यू, राइट। अभी हमने मेन सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है, हम अपने क्वेश्चन को इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें ना तो क्वेश्चन याद करना पड़े। वी आर ट्राइंग टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग, वी आर ट्राइंग टू डेवलप द कॉन्सेप्ट, एंड वो क्वेश्चंस जिनको प्रूफ करना होता है उनको प्रूफ करने का जो ट्रिक है, जो लॉजिक है, जो मेथड है, कि अगर इस मेथड को आप समझ गए तो प्रूफ करने वाले सारे क्वेश्चंस आप बिना याद किए समझकर अपने आप कर सकते हो। और ऐसे क्वेश्चन जो आपने किए नहीं है, कभी देखा ही नहीं है ना, एग्जाम में सपोज कोई क्वेश्चन आ गया प्रूफ करो ये, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है तो आप रफली थोड़ी सी कैलकुलेशन करके अपना काम इजी कर सकते हो। अगर यहां देखा जाए एपी और बीपी तो इक्वल होती है, एपी और बीपी नहीं, एपी और बीपी एंड बीक्यू, बीपी एंड बीक्यू ऑलरेडी इक्वल होती है क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। तो इस इक्वेशन में बीक्यू और पीबी, बीक्यू और पीबी इक्वल है, कैंसिल कर दिया, क्या बचा, बच गया एपी इज इक्वल टू सी क्यू। किसी भी तरीके से अगर आपने इन दोनों साइड्स को इक्वल कर दिया तो आपका क्वेश्चन द एंड है ना, आप कंक्लूजन पर पहुंच जाओगे। हमने थोड़ा सा रफ कैलकुलेशन किया जिससे हमें पता लग गया कि अगर आप पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना चाहते हो तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा। अब इन दोनों साइड्स को देखो, ये कहां है, दिस इज योर एपी एंड सी क्यू, दिस इज योर सी क्यू, इनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप ए बी और बी सी का कनेक्शन भी नहीं कर सकते। तो अगर आप डायरेक्ट एपी और सी क्यू का कनेक्शन करना चाहते हैं तो आपको थक हार कर, जैसे मैं पहले कह रहा हूं ना कि सर्कल्स तो सिर्फ नाम का है, उसमें सारा यूज ट्राइंगल्स का होता है। तो अब आपको ऐसे दो ट्राइंगल जनरेट करने पड़ेंगे, एक ट्राइंगल जिसमें एपी आ जाए, एक ट्राइंगल जिसमें सी क्यू आ जाए। वो ट्राइंगल्स आपको जनरेट करने पड़ेंगे और उनको कॉन्ग्रुएंट करना होगा, बाई सीपीसीटी एपी और सी क्यू को इक्वल करना होगा। उसके बाद आप दोनों साइड्स क्या करना, बी क्यू को ऐड कर देना, फिर हम रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चंस को चलाएंगे। ये जो हमने रफ काम किया है ये अभी यूज होगा, अभी हमने इसको ऊपर से नीचे इस ऑर्डर में सॉल्व किया है, असेंडिंग ऑर्डर में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसको डिग्री, फिर से डिसेंडिंग ऑर्डर में यूज करेंगे, ये हमारे काम आएगा, ये वेस्ट नहीं है। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी ने मुझे क्या बताया है, इसी ने मुझे बताया है कि हाँ अगर आप ये प्रूफ करना चाहते हो तो ये मेथड है, कोई और मेथड भी हो सकता है,
अगर आपके पास कोई और मेथड है जो सही है तो आप वो अप्लाई करो और उस मेथड के थ्रू भी आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब करते हैं कुछ कंस्ट्रक्शन। वी हैव रिटन गिवन, वी हैव रिटन टू प्रूव। अब क्योंकि हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है तो बिना कंस्ट्रक्शन के तो आएगा नहीं। एक काम करते हैं, लेट अस एज्यूम O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सबसे पहले क्या करो, O को A से ज्वाइन कर दो और O को C से ज्वाइन कर दो। आप पाओगे बाय कंस्ट्रक्शन AC एक डायगोनल बन जाएगा। और किसका डायगोनल? पैरेललोग्राम का डायगोनल, और वो डायगोनल सर्कल के सेंटर से भी पास होगा। ठीक है, क्योंकि ये बाय कंस्ट्रक्शन आप समझ जाइए कि ये प्रॉपर्टी है, क्योंकि डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये तो प्रॉपर्टी है ना, आपने क्लास 9th में स्टडी की होगी क्वाड्रिलेटरल्स में, चैप्टर नंबर 8 में, कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और ये प्रॉपर्टी है कि वो सर्कल के सेंटर से ही पास होगा। फिर आप क्या कीजिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए। तो दो कंस्ट्रक्शन करने के बाद ट्राइंगल्स तो बन गए। अभी पहले वर्बली देख लीजिए क्या हमें तीन प्रॉपर्टी मिल रही है ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। रेडियस, टेंजेंट, परपेंडिकुलर, ये एंगल 90 डिग्री। रेडियस, टेंजेंट, दे आर परपेंडिकुलर, एंगल 90 डिग्री। तो RHS में R मुझे मिल गया, H मतलब हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने AO, 90 डिग्री के सामने OC। बताया था अभी डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम OA OC के इक्वल हो गया है। R मिल गया, H मिल गया, S भी मिल जाएगा। S मींस एनी साइड, तो OQ और OP रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, so they will be equal। RHS मिल गया, triangles are congruent, so AP is equal to CQ। ये टारगेट अचीव हो गया। अपने बड़े टारगेट को छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक करो। छोटे छोटे टारगेट्स में कैसे ब्रेक कर पाओगे? थोड़ा सा रफ काम करके। ठीक है, ट्राइंगल्स चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था कि थोड़ा सा रफ काम अगर आप करते हो तो चैप्टर इज वेरी इजी। चलिए, नाउ कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन OP, OA, OC एंड OQ, इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ वी विल कंसीडर द ट्राइंगल्स। प्रूफ, इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल COQ, इन दोनों ट्राइंगल्स में we have got angle APO is equal to angle CQO, both are equal to 90 degree। Why? Because we know that radius is perpendicular on tangent। I am writing in short। ऐसा लिखने से बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको कंप्लीट सेंटेंस लिखना पड़ेगा। बिकॉज बाय थ्योरम 10.1 या 10.1 ना भी लिखें तो लिखें कि बिकॉज वी नो रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन इट्स टेंजेंट, देन OA इज इक्वल टू OC because diagonals of a parallelogram bisect each other, because diagonals of a parallelogram bisects each other, right? And then we have OQ equal to OP, OP is equal to OQ because radii of the same circle are equal, radii of the same circle are equal। So by RHS congruence, so by RHS congruence, both triangles are congruent। So triangle AOP is congruent to triangle COQ, and hence by CPCT AP is equal to CQ। अब देखो इस रफ काम का कमाल। रफ काम करके हमें पता लगा हमें इन दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा।
नहीं तो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं था कि हम ए बी और सी बी को इक्वल कर पाए। हमने ऊपर देखा कि पी बी और बी को कैंसिल किए थे हमने यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, एक रूल है अलजेब्रा का, इक्वल क्वांटिटी कैन बी एडेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है क्योंकि इसलिए इक्वल का साइन है। एड बी क्यू बोथ साइड्स, रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे अब। एड बी क्यू ऑन बोथ साइड्स, तो AP प्लस बी क्यू हो जाएगा इज इक्वल टू सी क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा। लेकिन एक तरफ बी क्यू है, दूसरी तरफ PB, और अगर डायग्राम देखो बी क्यू और PB ये तो इक्वल है। द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल बाय थ्योरम 10.2। तो एक बी क्यू को रिप्लेस कर दीजिए किससे, PB से। और अगर आपको इतना समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं भी आ रहा है तो रफ काम का रिवर्स ऑर्डर तो चलना ही है ना। तो पहले हमने दोनों तरफ बी क्यू लिखा और अब हमने PB कर दिया। ये लाइन और ये लाइन एग्जैक्टली मैच हो गई। अब डायग्राम के अकॉर्डिंगली AP और PB, AP और PB को प्लस कर रहे हो तो AB आएगा, इन दोनों को प्लस करोगे तो वी विल गेट AB। और CQ BQ, CQ और BQ को प्लस करोगे इट विल फॉर्म BC। ये किसके इक्वल हो जाएगा, BC। और अब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हमने कर दी हैं, बट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। नाउ ध्यान से देखो, AB ऑलरेडी किसके इक्वल है, DC, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। और DC अभी हमने AB को BC के इक्वल किया है तो AB को इक्वल कर सकता हूं मैं BC। इक्वल का साइन है तो राइट में लगाओ आप या लेफ्ट में, एक ही बात है। लेकिन BC तो पहले से ही AD के इक्वल है। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो जैसे आपने AB इक्वल टू BC किया है तो BC इक्वल टू AD लिख लीजिए यहां पर, AD। और अगर इस लाइन को ध्यान से ऑब्जर्व करो तो वी हैव शोन ऑल साइड्स आर इक्वल। यहां रीजन दे दीजिएगा, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल and hence we can say that the given parallelogram is now a rhombus because all sides are equal. Now we can say if all sides of a parallelogram are equal, then it is a rhombus. Hence proved. I hope the question is clear to you, and if it is not clear then keep watching the video till then your topic is clear. So we will join again on the same channel with our next video. Till then, thank you and have a nice day.